सरकार द्वारा पेश किया गया बजट यथास्थितिवादी और आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि इस बजट से बड़े लोगों को फायदा होगा, मध्यम वर्गीय और उससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के लिए भी ये बजट निराशाजनक है। शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बुंदेलखंड की जो बेतवा और कैन लिंक परियोजना है, उस पर 2400 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इतना ही बजट पिछले वर्ष था, यानी 2 वर्षों में 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और जबकि इस पर 41,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इस तरह से तो ये योजना 15-20 साल में बनेगी, यानी एक पीढ़ी को उसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा, इतना लेट हो जाएगी। दूसरा, जो रोजगार सृजन की बात कही गई है इस पूरे बजट में, वो काल्पनिक है। मध्य प्रदेश के लिए कहा गया है कि इससे 3 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। काय में नौकरियां मिलेंगी ये बताया नहीं गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और जो सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान है, इसमें स्किल्ड लोगों को ही फायदा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में और भारतवर्ष में जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं वो स्किल्ड नहीं है, तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ताकि उनको एक लेवल पर लाकर उनको रोजगार सृजित किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इसमें बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन शिक्षा के नियमित कोर्स में या इंजीनियरिंग के कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाए, किस तरह से उसको शामिल किया जाए, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इंटरनेशनल टूरिज्म और फूड साइंस है, और टूरिज्म को लेकर जो पूर्वोत्तर राज्यों में इन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। भाई, टूरिज्म तो तब होगा ना जब शांति होगी। जहां हिंसा हो रही है, जहां अस्थिरता है, जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है, वहां कोई असुरक्षा के कारण जाएगा क्यों? पहले भैया इन राज्यों में आप स्थिरता लाओ, शांति हो यहां, तब टूरिज्म आएगा। आपने मेडिकल टूरिज्म की बात कही है, लेकिन मेडिकल टूरिज्म तब होता है जब हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट इक्विपमेंट्स हो, हमारे आधारभूत संरचना हो, तब मेडिकल टूरिज्म होता है। आपकी सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में MRI मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, CT स्कैन मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, आपकी पैथोलॉजी ठीक नहीं है। कौन आएगा मेडिकल टूरिज्म के लिए? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपके मेडिकल कॉलेजों को मापदंडों के अनुरूप नहीं मानती है। ऐसे में मेडिकल टूरिज्म का जो व्यापक क्षेत्र भारत में बन सकता है, उसको बहुत निराशा हुई है। किसानों की MSP पर इस बजट में कोई बात नहीं है। पूरे देश में किसान इस बात को लेकर बेचैन है कि उसकी फसल का समर्थन मूल्य उसको नहीं मिल रहा, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया कि किसानों की देखरेख होगी, किसानों को मदद होगी, उनकी MSP पर ध्यान दिया जाएगा। ये जरूर नेता कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जैसे गप्पी नेता ये जरूर कहते हैं कि कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। कहां से बनेगा लाभ का धंधा कृषि? जब आप खाद समय पर नहीं देते, आप अमानक बीज किसानों को देते हो, 500 रुपए किलो का आप मक्का देते हो, और बाजार में 1500 रुपए क्विंटल मक्का बिकता है, तो कैसे किसानों की इनकम दुगनी होगी? तो टोटलिटी में अगर एक विहंगम दृष्टि इस बजट पर डाली जाए, तो बजट केवल एक अपर कास्ट के लिए है, बड़े उद्योगपतियों के लिए है। बाकी लोगों को इस बजट ने निराश किया है, और बाजार की जो पहली प्रतिक्रिया आई है कि बाजार नीचे गया है, वो इसका प्रमाण है।